Hello everyone, today we are going to start with the chapter on the face of it, chapter 6 of your book Vistas. It has been written by Suzanne Hill. तो ये चैप्टर क्या है, सुजैन हिल ने लिखा है, ठीक है। और ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को समझने के लिए इसको हमें डिटेल में पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें इस टाइटल को जानना ज़रूरी है। What the title wants to say, यहाँ पर जो टाइटल है वो क्या कहना चाह रहा है कि ऑन द फेस ऑफ इट मीन्स जब हम सिर्फ सरफेस में जो देखते हैं, मीन्स हम अगर कभी किसी का चेहरा देखते हैं ना, तो उसका जो नेचर है, बिहेवियर है, हम नहीं जानते, ठीक है। हम उसका नेचर बिहेवियर तभी जान सकते हैं जब हम उनके साथ कुछ समय बिताते हैं, ठीक है। मीन्स कि हमें देखने में हो सकता है कि बहुत अच्छी लगे, कि हमें कोई लड़की या कोई लड़का बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे, पर ज़रूरी नहीं है कि वो नेचर में भी उतना ही खूबसूरत, उतना ही अच्छा होगा या होगी, राइट बेटा। तो दिखने में रियली में जैसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे दिखने में जैसी चीज़ें होती हैं रियली में वैसी चीज़ें नहीं हुआ करती हैं, ठीक है। तो यहीं पर ये चैप्टर ये बात कह रहा है। अब हमें इस चैप्टर को हम जज नहीं कर सकते, हमें इस चैप्टर को क्या है डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, राइट। लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज़ अ प्ले featuring an old man and a small boy meeting in the former garden. The old man strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn and defiant. What is the bond that unites the two? अब देखो यहाँ पर है ना, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो हमारी राइटर है वो क्वेश्चन पुट कर रही है। क्या कर रही हैं, पहले वो ये बता रही हैं कि ये जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी नहीं है बेटा, ये प्ले है, ठीक है। और आपकी ना विस्टास में सिर्फ एक यही प्ले है। तो इस प्ले में क्या शो कर रहा है, ये प्ले शो कर रहा है कि इस प्ले में एक ओल्ड मैन है और एक स्मॉल बॉय है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये मीट करते हैं फॉर्मर गार्डन में। एक पुराना सा कोई गार्डन है जिसमें ना ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप। स्ट्राइक्स अप मीन्स स्टार्ट अप, ठीक है। जो ओल्ड मैन है वो स्टार्ट करता है उस बच्चे से दोस्ती करने के लिए, ओके, विद द बॉय विद हु इज़ वेरी विड्रॉन, जो कि रिटायरिंग था, शर्मिला टाइप का था, लेकिन बोल्ड था एंड डिफिएंट। तो अब यहाँ पर जो राइटर है हमारी, वो ये क्वेश्चन पुट करती है कि व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू। इन दोनों के बीच वो कौन सी बॉन्ड है जो उन दोनों को जोड़ के रखती है। लेट अस स्टार्ट। ये है हमारा सीन 1, ओके। मिस्टर लैम्प्स गार्डन। अब इसमें क्या दिखा रहे हैं, सीन 1 में हमें क्या दिखाया है, मिस्टर लैम्प का गार्डन दिख रहा है। तो जो मिस्टर लैम्प का जो गार्डन है, ठीक है, तो वो कैसी साउंड आ रही है उसके गार्डन से, देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रस्टलिंग। रस्टलिंग होता है हवा के झोंके से जो लीव्स साउंड करती हैं, ठीक है, और बर्ड्स की चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, बर्ड सॉन्ग। तो डैरीज फुटस्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली एंड टेंटेटिवली। टेंटेटिवली होता है हेजिटेटिंग, ठीक है। तो डैरी के जो फुटस्टेप है, चलने की जो आवाज़ है, वो बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है और बहुत ही संकोच करके चल रहा है, ठीक है, थ्रू द लॉन्ग ग्रास। वहाँ पर क्या है, लॉन्ग ग्रासेस है, ठीक है। ही पॉजेस, वो रुकता है, देन वॉक्स ऑन अगेन, फिर चलने लगता है। ही कम्स अराउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस। मीन्स बेसिकली क्या है इसका मतलब कि झाड़ियाँ हैं जो कि प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं उसके, कि उसको कोई देख नहीं पा रहा है। सो दैट व्हेन मिस्टर लैम्प स्पीक्स टू हिम, तो होता क्या है, जब मिस्टर लैम्प उससे बोलना शुरू करता है, ही इज़ क्लोज एट हैंड, वो बिल्कुल पास में होता है, ठीक है। एंड डैरी इज़ स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड होता है चौंक जाना, ठीक है, बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाना, क्योंकि डैरी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहाँ गार्डन में कोई होगा। मिस्टर लैम्प कहता है अब, ठीक है, यहाँ पर डायलॉग दिया जा रहा है यहाँ पर कि मिस्टर लैम्प कह रहा है माइंड द एप्पल। तो वो कहते हैं भाई क्रैब एप्पल्स है, वो ध्यान रखो एप्पल्स का, ठीक है। तो डैरी व्हाट, हु इज दैट, हु इज देयर, कौन 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 है वहाँ, क्या
कौन बोला? मीन्स बिल्कुल डर गया वो। मिस्टर लैम, लैम्स माई नेम, माइंड द एप्पल, क्रैब एप्पल्स दोज आर। ये क्या है? क्रैब एप्पल्स है, ठीक है। क्रैब एप्पल्स क्या है? थोड़े खट्टे से होते हैं, ठीक है। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, यू कैन ट्रिप। भी हवा के उससे क्या हो गया है? वो गिर गए हैं, ठीक है। विंड फॉल से वो गिर गए हैं और तुम गिर सकते हो, ठीक है। डैडी, आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस। अब बिल्कुल सरप्राइज हो गया ना डैडी, तो वो क्या बोलता है कि मुझे ऐसा लगा वहाँ मैं जैसे कि ये खाली जगह है। आई डिडेंट नो देर वॉज एनीबडी हियर। मुझे नहीं पता था कि कोई यहाँ पर है। मिस्टर लैम कहते हैं अब दैट्स ऑल राइट, ये ठीक है। आई एम हेयर, मैं हूँ यहाँ पर। वट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम डर क्यों रहे हो? बॉय, दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। डैडी, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस, मुझे लगा खाली है, खाली घर। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो इट इज़, हाँ डेफिनेटली खाली है। सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन, क्योंकि मैं क्या हूँ? मैं बाहर बैठा हूँ गार्डन में, तो घर तो खाली है। इट इज़ एम्प्टी, वो जो हाउस है वो खाली है। अनटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं अंदर नहीं जाता। इन द मीन वाइल आई एम आउट हेयर एंड लाइकली टू स्टॉप। भाई इस बीच क्या है? दिन बहुत अच्छा है और मैं अभी बाहर रुकना चाहता हूँ। अ डे लाइक दिस, भाई ऐसे दिन में कौन चाहेगा अंदर बैठना? ब्यूटीफुल डे, नॉट अ डे टू बी इंडोर, ऐसा कोई दिन नहीं है ये जिसमें अंदर बैठ सकते हैं। तो अब डैडी कहता है आई हैव गॉट टू गो, भाई मुझे तो जाना है। मिस्टर लैम कहता है नॉट ऑन माई अकाउंट, भाई मेरे वजह से नहीं। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, कि कौन आया है इस गार्डन में, कौन आता है इस गार्डन में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझको। द गेट ऑलवेज ओपन, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। गेट क्यों खुला रहता है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वाई द गेट ओपन, तो द गेट्स ऑलवेज ओपन, गेट हमेशा खुले रहते हैं। ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, सिर्फ तुम गार्डन वॉल कूद कर आए हो, ठीक है। वैसे तो मैं खोल के रखता हूँ गेट, लेकिन तुम क्या है? गार्डन वॉल से क्लाइंब करके आए हो। डैडी गुस्से में, क्यों गुस्से में है? क्योंकि लैम उसको तब से देख रहा है जब उसने वॉल जंप करके आया था, और तब नहीं बोला वो, तो इसलिए उसको बहुत गुस्सा आता है। यू आर वॉचिंग मी, अच्छा तो तुम मुझे देख रहे थे मिस्टर लैम? या आई सॉ यू, हाँ मैंने देखा तुमको। बट द गेट ओपन, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हेयर, आई लाइक सिटिंग। भाई सभी का मैं वेलकम करता हूँ, तुम्हारा भी मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि मैं आई सिट हेयर, मैं यहाँ बैठा हूँ। आई लाइक सिटिंग, मुझे बैठना पसंद है। डैडी, आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं कुछ चुराने नहीं आया हूँ। मिस्टर लैम, नो नो, द यंग लैड स्टील, अरे छोटे बच्चे चुराते हैं। क्रैब द एप्पल, स्क्रैब द एप्पल, स्क्रम द एप्पल मतलब क्या है? ईट द एप्पल, एप्पल खाते हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम तो इतने छोटे नहीं हो। अब लैम कहता है कि मतलब यहाँ पर डैडी कह रहा है पहले आई जस्ट, बस मैं आ गया, वॉन्टेड टू कम इन, आना चाहता था, इन टू द गार्डन, बस मैं ऐसे ही आ गया, बस आना चाहता था गार्डन में। मिस्टर लैम कहते हैं सो यू डिड, तुम तो आ गए। हियर वी आर, देखो हम गार्डन में ही हैं, तुम आना चाहते थे ना, तो देखो हम गार्डन में ही हैं। डैडी कहते हैं यू डोंट नो हु आई एम, क्या तुम जानते नहीं हो कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं? भाई तुम जानते नहीं हो और देखो कैसे बात कर रहे हो। तो मिस्टर लैम कहता है अब वाई, नहीं जानता हूँ, देखो एक लड़के हो तुम, कुछ 13 ईयर्स के हो, कुछ 13 ईयर्स, 13 और सो। तो डैडी कहता है 14, और फिर रुक जाता है। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय, बट मुझे जाना है अब, ओके बाय। मिस्टर लैम कहता है नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी। भाई ऐसा है, मिस्टर लैम कहता है डरने की बात नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ जस्ट अ गार्डन, क्या है? सिर्फ ये गार्डन है और मैं हूँ और कोई नहीं है, तुम डर क्यों रहे हो? डैडी कहता है बट आई एम नॉट, क्या कह रहे हो तुम? आई एम नॉट अफ्रेड, मैं तो नहीं डरता। अब रुक जाता है वहाँ पर। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, अब अगेन इम्पोर्टेंट बात है भैया, ठीक है, लोग उससे क्यों डरते हैं, उसको ऐसा क्यों लगता है? तो पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। मिस्टर लैम कहते हैं वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों है भाई, लोग तुमसे क्यों डरते हैं? डैडी कहता है
everyone is, अरे हर कोई डरता है. It doesn't matter who they are or what they say. कि भी it doesn't matter, कोई फ़र्क नहीं पड़ता who they are, कौन है वो, ठीक है, और what they say, वो क्या कहते हैं, और how they look, वो कैसे दिखते हैं, how they pretend, कैसे वो दिखावा करते हैं. I know, I can see, मैं जानता हूँ, मैं देख सकता हूँ. मिस्टर लैम से वर्ड, क्या देख सकते हो, क्या देखते हो. डैडी, व्हाट दे थिंक, ये देख सकता हूँ कि वो रियली में क्या सोच रहे हैं. मिस्टर लैम, व्हाट डू दे थिंक देन, अच्छा वो क्या सोचते हैं. डैडी कहता है यू थिंक, जैसे तुम सोचते हो. हेयर्स अ बॉय, तुमने सोचा ये एक लड़का है. यू लुक एट मी, तुमने मेरी तरफ देखा. एंड देन यू सी माई फेस, और उसके बाद तुमने क्या किया, मेरा चेहरा देखा. दैट्स बैड, और क्या कहा कि ये तो बहुत बुरा है. दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ, ये तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा अगलीस्ट चीज़ है. ठीक है, मीन्स तुमने ज़रूर देखा होगा, एक लड़का है और तुमने मेरी तरफ देखा, और फिर आप मेरे फेस को देखते हो, और फिर आप सोचते हो कि दैट्स बैड, ये तो बहुत, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ. और फिर तुमने ये ज़रूर सोचा होगा. ठीक है, ये सोचते हो तुम. पुअर बॉय, बेचारा लड़का. ठीक है, इसको कहना पुअर बॉय, बेचारा लड़का. बट आई एम नॉट पुअर, नहीं मैं बिल्कुल पुअर नहीं हूँ, मैं बेचारा नहीं हूँ. अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, अंदर ही अंदर आप लोग डरते हो. एनीबडी वुड बी, कोई भी डरेगा. इवन आई एम व्हेन आई लुक इनटू द मिरर, इन द मिरर, जब मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ, और जब उसको देखता हूँ, से इट आई एम अफ्रेड ऑफ मी, और मैं खुद अपने आप से डर जाता हूँ. अब आपको ना ये हो रहा होगा, कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये रियलिटी में क्या हो रहा है. अब यहाँ पर क्या है, जो लैम कहते हैं कि नो नॉट द होल ऑफ यू, नहीं मैं तुमसे नहीं डर रहा. नॉट ऑफ यू, तुमसे नहीं. डैडी कहता है यस, नहीं तुम डरते हो. Mr. Lamb, later on, when it's a bit cooler, I will get the ladder and a stick and pull down those crab apples. They are ripe for it. I make jelly. It's a good time of year, September. ये जो मंथ है ना सितंबर का, ये जेली बनाने के लिए बहुत अच्छा है. तो वो ये कहता है कि तो कुछ समय बाद वो कहता है लैम्ब कि भी जब ना थोड़ा ठंड हो जाएगी ना, आई विल गेट द लेटर, मैं सीढ़ी लेकर आऊँगा, स्टिक लेकर आऊँगा, और मैं उन क्रैब एप्पल्स को तोड़ूंगा. वे पक गए हैं जेली बनने के लिए. इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर. और ये क्या है, लुक एट देम, उनकी तरफ देखो. वो किस कलर के, ये इंपॉर्टेंट है भाई MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑरेंज एंड गोल्डन, किस कलर की हैं वो एप्पल, ऑरेंज एंड गोल्डन. दैट्स मैजिक फ्रूट, वो फ्रूट को क्या बोलता है, मैजिक फ्रूट है. ठीक है, आई ऑफन से बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली. यू कुड गिव मी अ हैंड, चाहो तो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो. मैं उन्हें तोड़ूंगा और जेली बनाऊंगा, और तुम मेरी हेल्प कर सकते हो इफ़ यू वांट. तो अब क्या था कि ना जो डैडी है, ठीक है, वो यहाँ पर बहुत हैरान हो गया है कि यार उसने टॉपिक ही चेंज कर दिया है. ठीक है, मिस्टर लैम, मैं क्या बात कर रहा हूँ कि वो चेंज कर दिया उसने टॉपिक. तो डैडी कहता है व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं. व्हाई डोंट यू आस्क मी, क्यों नहीं पूछते तुम. व्हाई डू यू डू वट दे ऑल डू, जो सभी करते हैं वही तुम क्यों कर रहे हो. एंड प्रिटेंड, और ये दिखावा करते हो कि इट इज़ंट ट्रू, कि ये सच नहीं है. एंड इट इज़ंट देयर, ये ऐसा नहीं है. इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये देख लिया कि भाई तुम इसको, मेरे चेहरे को देख रहे हो, अपसेट हो रहे हो, तो मेरे को बुरा लगेगा. आई विल टेल, मैं बताऊँगा. यू डोंट आस्क मी, तुम मेरे से नहीं पूछ रहे ना, तो मैं बताता हूँ आपको. आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ, क्योंकि तुम मेरे से डरे हुए हो. मिस्टर लैम, यू वॉन्ट मी टू आस्क, क्या चाहते हो मैं तुमसे पूछूँ. से ऑन देन, ओके बोलो. डैडी कहते हैं आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, मुझे लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता. एनी पीपल, कोई भी हो, मेरे को हर एक इंसान से नफरत है. मिस्टर लैम कहता है आई शुड से, अच्छा क्या कहना है मुझको, टू लुक एट इट, अब तुम्हारे चेहरे को देखकर क्या कहूँ. आई शुड से, मुझे ये कहना चाहिए यू गॉट बर्nt इन अ फायर, कि तुम्हारा जो फेस है वो फायर में जल गया है. डैडी नॉट इन अ फायर, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट burnt इट ऑल अवे.
भाई ऐसा है, एक तरफ ना मेरे चेहरे पर एसिड गिर गया था और इसने मेरे पूरे फेस को जला दिया। इट ईट माई फेस, अब इसने मेरे पूरे चेहरे को ही खा लिया। इट ईट मी, अब इसने मुझे ही पूरा खा लिया। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी, लॉन्ग क्वेश्चन के वे में आता है ये। एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वुडंट एवर बी एनी डिफरेंट, ये ऐसा ही रहेगा और कभी ये बदलने वाला नहीं है। मिस्टर लैम्प, नो, नहीं ऐसा नहीं है। मिस्टर लैम्प उसको बोलता है, डैडी आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा मेरी स्टोरी में कि भी मेरा एसिड से जल गया, तो तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिस्टर लैम्प, यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, भाई देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, तुम एक लड़के हो जो इस गार्डन में आए हो। प्लेंटी डू, काफ़ी करते हैं ऐसा। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, मैं हर एक इंसान में, हर एक चीज़ में, एनीथिंग, हर एक चीज़ में इंटरेस्ट रखता हूँ। देयर्स नथिंग, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, गॉड मेड, जो गॉड ने बनाया, दैट डजेंट इंटरेस्ट मी, जिसमें मुझे रुचि ना हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस धरती पर। लुक ओवर देयर, वहाँ देखो, ओवर बिसाइड द फॉर वॉल, वो जो दूर दीवार दिख रही है ना आपके, उसके साइड में देखो, ठीक है। वट कैन यू सी, क्या देख सकते हो तुम। डैडी कहता है मुझे तो वहाँ रबिश नज़र आ रहा है, बिल्कुल कूड़ा करकट है वहाँ तो। मिस्टर लैम्प, रबिश, लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी, देखो क्या देख सकते हो तुम। डैडी, जस्ट ग्रास, कहता है भाई मुझे तो वहाँ पर सिर्फ ग्रास एंड स्टफ को सामान पड़ा है और कुछ घास है वहाँ पर, वीड्स है, मतलब यूजलेस प्लांट्स हैं। वीड्स क्या है बेटा, यूजलेस प्लांट्स हैं, ठीक है। तो मिस्टर लैम्प कहता है कि सम कॉल देम वीड्स, इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन, तुम चाहो तो, हाँ काफ़ी उन्हें वीड बुलाते हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसको एक वीड गार्डन बुला सकते हो, ठीक है। मीन्स तुम उसको एक वीड गार्डन बोल सकते हो जहाँ वहाँ देख रहे हो तुम। देयर्स फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, तो देखो देयर इज़ फ्रूट, देखो वहाँ पर क्या है, फ्रूट है, वहाँ पर क्या है, फ्लावर्स है, ट्रीज एंड हर्ब्स है, हर टाइप के हैं, हर ऑल शॉर्ट्स। बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन वहाँ पर वीड्स हैं। आई ग्रो वीड्स देयर, मैंने ग्रो किया है। अब ये बताओ मुझे, वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल अ वीड, एक ग्रीन ग्रोइंग प्लांट को हम वीड कहते हैं और दूसरे को हम फ्लावर कहते हैं, तो बताओ मुझे कि वेयर्स द डिफरेंस। इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग, दोनों ही ज़िंदगी है, दोनों ही ग्रो कर रही हैं, सेम एज यू एंड मी, जैसे तुम और मैं। यहाँ पर ना लैम्प कर क्या रहे हैं कि डैडी का ना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस ला रहे हैं, वो पेसिमिस्ट है बिल्कुल, उसको ऑप्टिमिस्ट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ वर्थलेस नहीं है, हर एक चीज़ अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर भगवान ने कुछ भी चीज़ बनाई है तो उसका अपना इम्पोर्टेंस है। अब डैडी कहता है कि वी आर नॉट द सेम, हम दोनों सेम नहीं है। मिस्टर लैम्प कहता है हाँ बिल्कुल सेम नहीं है, आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूँ, यू आर यंग, तुम जवान हो, यू हैव गॉट अ बर्न फेस, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, आई हैव गॉट अ टिल लेग, मेरा एक पैर तिनका है, नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हेयर, वेयर्स द डिफरेंस, डिफरेंस है कहाँ। डैडी कहता है, अब देखो यहाँ पर है ना, मतलब लैम्प कोशिश कर रहा है ये बात समझाने की, क्या कोशिश कर रहा है कि भाई ये तो फिज़िकली डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन हम दोनों में डिफरेंस क्या है। आप भी लाइफ जी रहे हो, मैं भी लाइफ जी रहा हूँ, आपको भी उतनी लाइफ जीनी है जितनी मुझे लाइफ जीनी है। बस ये है कि मेरा टाइम पहले आ जाएगा, मैं पहले चला जाऊँगा, तुम बाद में जाओगे, पर जाना तो सबको है। तो मीन्स डिफरेंस कहाँ पर है, आपके पास वही आइज़ है, वही नोज़ है, वही माउथ है जो मेरे पास है, तो डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है। तो यही बातें यहाँ पर जो लैम्प है वो बताना चाह रहा है। तो डैडी ये कहता है, वाई हैव यू गॉट अ टिल लेग, भाई तुम्हारा ये अब पहली बार ऐसा होता है कि डैडी ना अपने आप को छोड़कर दूसरे के बारे में सोचता है कि तुम्हारा ये टिल लेग कैसे है, क्यों है। मिस्टर लैम्प कहते हैं, रियल वन गॉट ब्लॉन ऑफ, सालों पहले ना ये जो टांग है मेरी उड़ गई थी या ख़त्म हो गई थी, ठीक है। लैमे लैब, लंगड़ा लैम्प, कुछ बच्चे मुझे, सम किड्स से, कुछ बच्चे मुझे कहते हैं लैमे लैब। हैवंट यू हर्ड दैम, क्या तुमने सुना नहीं क्या।
यू विल, तुमने सुना होगा, लैम ए लैम्प सुना होगा, और ये फिट भी करता है। डजंट ट्रबल मी, मुझे अब प्रॉब्लम भी नहीं होती है। डैडी, हाँ बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर्स, कोई ध्यान ही नहीं देगा, तुम कवर करके रखो, ट्राउज़र पहन लो। मीन्स यहाँ पर एडवाइस दे रहा है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि हाँ भाई कुछ करते हैं, कुछ स्टेयर नहीं करते, लैम्प कहता है, लेकिन वो लोग थक जाते हैं आखिर में स्टेयर कर करके। तो इन द एंड में क्या है, वो थक जाते हैं। देयर्स प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, भाई इस दुनिया में और भी तो चीज़ें हैं स्टेयर करने की, कब तक मेरी टांगों को स्टेयर करेंगे। डैडी कहता है लाइक माई फेस, हाँ जैसे मेरा जला हुआ चेहरा। मिस्टर लैम्प, लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर। भी ये सब चीज़ें हैं देखने के लिए, क्रैब एप्पल्स हैं देखने के लिए, घूरने के लिए, स्टेयर करने के लिए, वीड्स है, स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर। देखो जो स्पाइडर है ना वो अपना जाला बुनता है ना, तो बिल्कुल एकदम बहुत बारीक बारीक आपको नज़र आएगा, ठीक है, वो है उसका सिल्कन, ठीक है, जिस पर चढ़ता रहता है सिल्कन लैडर। और मेरा ये टॉल सनफ्लावर, इतनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, तो भी तुम इतने इम्पोर्टेंट थोड़ी ना होगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो डैडी है वो कहता है ये तो चीज़ें हैं, थिंग्स। मिस्टर लैम्प करता है इट्स ऑल रिलेटिव, ये सब क्या है, आपस में रिलेट करते हैं। क्या रिलेट करते हैं, इट्स ऑल रिलेटिव का क्या मतलब है, ब्यूटी एंड द बेस्ट, कि भाई आपको, मुझको ये ब्यूटी लग रहा है, तुम्हें ये बेस्ट लग रहा होगा। तो इससे पहले ना मैं इसको आगे पढ़ाऊँ, ठीक है, थोड़ी सी ये कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या होता है। मीन्स मैं एकदम शॉर्टकट में बता रही हूँ। ब्यूटी एंड बीस्ट क्या है, एक स्टोरी है जिसमें क्या होता है, एक राजा होता है, उसकी 3 बेटियाँ होती हैं, ठीक है। तो एक बेटी होती है, उसका नाम लगाते हैं कि ब्यूटी है उस बेटी का नाम, ठीक है, और उसकी 2 और बेटियाँ होती हैं। तो जो ब्यूटी है वो हमेशा अच्छी, एक बहुत नोबल गर्ल होती है, सबकी बात मानती है। तो वो एक फ्लावर डिमांड करती है, तो मेरे उसके फादर क्या है बहुत ज़्यादा पुअर हो जाते हैं, ठीक है, पहले वो कभी राजा हुआ करते थे, अब बिल्कुल पुअर हो गए हैं। अब पुअर हो गए हैं तो सडनली उन्हें पता लगता है कि भी जिन्होंने उनका खजाना लूटा था वो मिल गए हैं या खजाना आ गया है। तो ये करके वो बोलता है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तो दोनों जो बेटियां हैं, कोई ज्वेलरी मांगती हैं, कोई कुछ डिमांड करते हैं, ड्रेसेस की डिमांड करते हैं, लेकिन जो ब्यूटी है वो डिमांड करती है कि भाई मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई आप है ना मेरे लिए एक फ्लावर ले आना, इफ़ अगर आप लाना चाहते हो ना, इफ़ यू वांट टू ब्रिंग समथिंग फॉर मी देन प्लीज़ ब्रिंग द फ्लावर, तो तुम मेरे लिए एक फ्लावर ले आना, ऐसे अपने फादर को बोलते ठीक है। वो जाता है तो देखता है कि वहाँ कोई खजाना नहीं है, सब लूट कर जा चुके हैं। तो बहुत दुखी मन से वापस आ रहा होता है, तो सडनली वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो वो क्या करता है कि घोड़े से उतरता है और फिर एक उसको कोई महल सा दिखता है, तो वो सोचता है चलो यहाँ कुछ खा पी लूँगा मैं। वो एंटर करता है, वहाँ कोई नहीं होता, खा पी कर वो थोड़ा आराम करता है क्योंकि बाहर स्नो ज़्यादा हो रही थी। तो उठता है, देखता है कि वहाँ एक बीस्ट होता है, ठीक है। तो जो बीस्ट है वो जैसे फ्लावर तोड़ता है, बीस्ट कहता है भाई तुमने खाया पिया मेरे घर में और फिर अब फ्लावर भी तोड़ रहे हो, मैं तो तुम्हें अब मारूंगा। तो कहता है भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं तो अपनी बेटी के लिए फ्लावर तोड़ा था। अच्छा तुम्हारी बेटी है, चलो ठीक है, मैं एक शर्त लगाता हूँ कि तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ, तुम जाओ और अपनी बेटी को अपने विलिंगनेस से मेरे पास सेंड करना। बोलते ठीक है। तीनों में से उसको पता था तीनों में से कोई रेडी नहीं होगी, लेकिन जो ब्यूटी है वो रेडी हो जाती है, वो सारी बात बता देता है। ब्यूटी जाती है और फिर वो ब्यूटी कहती है हाँ भाई मैं अपनी विलिंगनेस से यहाँ पर आई हूँ, अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। तो बीस्ट कहता है ठीक है। तो वो खाती है, वहाँ पीती है, ठीक है, आराम से रह रही होती है। बीस्ट उसको रोज शाम को आता है और पूछता है विल यू मैरी मी। वो हर बार मना कर देती है, वो इतना काइंड नेचर का होता है, वापस चला जाता है। लेकिन वो बार बार एक ही सवाल पूछता रहता है कि विल यू मैरी मी। तो आखिर तक वो मना ही करती रहती है कि नहीं। तो एक दिन क्या होता है, उसको अपने फादर की, अपनी सिस्टर की याद आती है। तो वो उसको बोलता है भाई मुझे उसके पास जाना है। बोलते ठीक है मैं 1 वीक में तुम चले जाना, अगर तुम 1 वीक में नहीं आओगी तो मेरी डेथ हो जाएगी। लाइक दिस वो जाती है, 1 वीक में नहीं आती है और फिर वो भूल जाती है। सडनली उसको ड्रीम आता है कि वो जो बीस्ट है वो मर गया है और फिर वो फटाफट जाती है। तो वो बिल्कुल बेहोश हो रखा होता है, उसको उठाती है और फिर वो उठता है और फिर कहता है भाई मेरे को माफ़
माफ़ करना, मैंने प्रॉमिस किया था मैं 1 वीक में आ जाऊँगी, पर मैं आ नहीं पाई, मैं भूल गई। तो वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं। तो उससे पूछता है विल यू मैरी मी, तो वो कहती है येस। जैसे वो येस करती है ना, तो वो एक जो बीस्ट है, वो जो जानवर है, वो एक प्रिंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्रिंस में कन्वर्ट होते ही क्या हो जाता है कि भाई वो हैप्पी हो जाती है ब्यूटी, और फिर दोनों की मैरिज हो जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, मीन्स मोरल क्या है इसका बेटा, इस स्टोरी का ना मोरल ये है कि करेक्टर एंड बिहेवियर आर मोर इम्पोर्टेंट देन अपीयरेंस। ठीक है, मीन्स कि क्या है कि जो करेक्टर है और बिहेवियर है ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसके बदले, अपीयरेंस के बदले। ठीक है, तो मीन्स आपका नेचर, बिहेवियर, देखो ईच एंड एवरीथिंग इज़ फ्रॉम योर पेरेंट्स। ठीक है, हर एक चीज़ तुम्हारे पेरेंट्स की होती है, बट आपका अपना क्या होता है, आपका अपना नेचर होता है। ठीक है, आपका अपना करेक्टर होता है, आपका अपना बिहेवियर होता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो नाम, इवन आपका फेस, आइज़, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, ब्लड, सब कुछ क्या है, आपके पेरेंट्स जो है, रिलेटिव्स होंगे, पर डेफिनेटली मैच करेगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो करेक्टर और बिहेवियर है, ये डिफ़र हो सकता है, ये आप अपने आप भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कोई अपने एक्सपीरियंस से तो कोई किसी और के एक्सपीरियंस से। राइट बेटा, ये इसकी एक स्टोरी थी। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। जो डैरी है वो कहते हैं व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, तुम कहना क्या चाहते हो भाई। वो कहता है ना इट्स ऑल रिलेटिव, ये तुम पर डिपेंड करता है, ब्यूटी एंड द बीस्ट, कि भाई तुम किस चीज़ को देख रहे हो। मीन्स एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट परसेप्शन, हर किसी का अपना नज़रिया होता है। इसका मतलब क्या है, हर किसी का अपना नज़रिया होता है। तो डैरी कहता है व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, भाई तुम कहना क्या चाह रहे हो मिस्टर लैम, यू टेल मी, अच्छा तुम बताओ मुझे। तो देखो क्या बातें वो बोल रहे हैं। डैरी कहता है यू नीडंट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर। भाई तुम्हें बिल्कुल भी ये ज़रूरत नहीं है ये सोचने की कि मुझे ये सारी जो ये फेरी स्टोरी है ना, ये मैंने कभी पहले नहीं सुनी है। इट्स नॉट वट यू लुक लाइक, भी मैंने सुन रखा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि तुम कैसे दिखते हो, इट्स वट यू आर इनसाइड, ये इम्पॉर्टेंट है तुम अंदर से कैसे हो। तो मीन्स कि जो डैरी है ना, वो ये कहता है भाई ऐसी ऐसी बातें मैंने बहुत सुनी है कि भाई तुम इम्पोर्टेंट, भाई तुम फेस जो आउटर अपीयरेंस है ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि क्या है जो इनर अपीयरेंस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें मैंने सुन रखी हैं, बहुत बार सुन रखी हैं। तो हैंडसम इज़ एज हैंडसम, तो यहाँ पर आगे देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लाइन करना। ये एक है ना मीन्स कि प्रोवर्ब भी है ये। ठीक है, हैंडसम इज़ एज हैंडसम डज। हैंडसम देखने वाले नहीं होने चाहिए, वो करने वाले होने चाहिए। करने का मीन्स कि वो उनका बिहेवियर, करेक्टर, ठीक है, वो ज़्यादा मैटर करता है, बल्कि देखने से कोई अगर बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखता है तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्टर बीस्ट फॉर हिमसेल्फ। अब जो ब्यूटी लव्ड करता है, ब्यूटी लव करती है मॉन्स्टर बीस्ट से फॉर हिमसेल्फ, एंड व्हेन शी किस्ड हिम, और जब उसने उसको किस किया, ही चेंज इनटू अ हैंडसम प्रिंस, वो एक हैंडसम प्रिंस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ तक तो जो डैरी है उसने ये कहानी बता दी। ठीक है, अब वो कहता है कि एक्चुअल में अब यह रियल लाइफ की बात ले रहा है। ओनली ही वुडंट, लेकिन वही नहीं बदल सकता। डैरी कहता है मैं ही नहीं बदल सकता। ही वुडंट हैव स्टेड अ मॉन्स्टर बीस्ट, भाई आई वुडंट चेंज, कि मैं नहीं बदलने वाला। ठीक है भाई, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कभी चेंज ही चाहूँगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, मिस्टर लैम कहते हैं इन दैट वे नो, अगर इस तरीके से तुम्हारा नेचर रहा ना तो तुम बदल नहीं सकते। एंड नो वन विल किस मी, और मुझे कोई किस भी नहीं करेगा एवर, कभी नहीं। ओनली माई मदर, हाँ सिर्फ मेरी माँ मुझे किस करेगी। एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और हाँ वो उस साइड कभी किस नहीं करेगी जहाँ मेरा फेस जला हुआ है एसिड से, बल्कि वहाँ करेगी जहाँ प्लेन है, जहाँ पर क्लियर है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरी मदर मुझे किस करे। शी डज इट, वो करती है।
बिकॉज शी हैज़ टू, क्योंकि उन्हें करना होता है. वाई शुड आई लाइक दैट, और मैं क्यों पसंद करूँ इस चीज़ को. आई डोंट केयर. भाई देखो, जब वो मुझे, मेरी मदर मुझे किस करती है ना, तो मुझे फील होता है कि मेरा जो साइड फेस है ना वो जला हुआ है. ठीक है, तो भी मैं क्यों पसंद होगा वो. ठीक है, कि मेरी मम्मी इसलिए किस करती है, सिर्फ उन्हें करना पड़ता है ये बताने के लिए कि वो मेरी मदर है. आई डोंट केयर इफ़ नो बडी एवर किसेस मी. भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई भी मुझे किस ना करे. मिस्टर लैम कहते हैं बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम. लेकिन क्या तुम्हें फ़र्क पड़ता है जब तुम किसी को किस ना करो. अब डैडी कहते हैं व्हाट. अरे भाई, क्या तुम्हें कभी इस बात का फ़र्क पड़ेगा कि तुम कभी उन्हें किस ना कर पाओ. डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम. तो मिस्टर लैम कहता है गर्ल्स, देखो प्रीटी गर्ल्स, सोचो एक बार उनके बारे में. लॉन्ग हेयर, लार्ज आइज, या पीपल यू लव. भी उन लोगों को जिन पीपल को तुम प्यार करते हो, तो क्या मीन्स तुम उन्हें किस नहीं करना चाहोगे. क्या तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब डैडी क्या क्रॉस क्वेश्चन करता है. हु वुड लेट मी, मुझे करने कौन देगा. नॉट वन, कोई भी नहीं. मिस्टर लैम कहता है हु कैन टेल, कौन कह सकता है इस बात को. डैडी कहता है आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट. ऐसा है, मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं बदलने वाला नहीं हूँ. मेरा जो फेस है वो चेंज होने वाला नहीं है. व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, जब मैं तुम्हारे जितना बूढ़ा हो जाऊँगा तब भी मैं ऐसे ही रहूँगा. आई विल लुक द सेम, मैं ऐसा ही दिखूँगा. आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, मेरे पास हमेशा आधा ही चेहरा रहेगा. अब यहाँ पर मिस्टर लैम कहते हैं सो यू विल, हाँ ये तो होगा, बट द वर्ल्ड वुडंट. इस दुनिया के पास तो पूरा चेहरा है, लेकिन बाहर मतलब दुनिया है देखने के लिए. ठीक है, एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट. ठीक है, अब ये जो लाइन है ना बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो लैम कह रहे हैं कि भले चाहे तुम्हारे पास आधा फेस है, लेकिन दुनिया के पास तो हर एक तरीके के लोग हैं दुनिया में. ठीक है, तो ठीक है, कोई तुम्हें कोई किस नहीं करने देगा, तो तुम्हें क्या पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या पता कोई तुम्हें एक्सेप्ट कर ले. ठीक है, तो एंड में ना वो डैरी को ये कहना चाह रहे हैं कि पीपल में एक्सेप्ट एंड लव डैरी. ये भी हो सकता है, इस लाइन का मतलब बता रही हूँ मैं आपको. ठीक है, और उसको साथ में ये भी कहते हैं कि स्टॉप कंप्लेनिंग. ठीक है, तो इस दुनिया में बहुत सुंदर चीज़ें हैं जो अप्रिशिएट की जा सकती हैं. ठीक है, तो मीन्स आपको क्या है, आपको ये चीज़ें, ये सोच, अपनी जो परसेप्शन है वो चेंज करनी पड़ेगी. डैरी कहता है डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन. तुम्हें क्या लगता है जिस वहाँ तुम बैठे हो ये दुनिया है, ये पुराना गार्डन. मिस्टर लैम व्हेन आई एम हेयर, हाँ मुझे तो पूरी दुनिया लगती है जब मैं यहाँ होता हूँ. नॉट द ओनली वन, सिर्फ एक नहीं, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर. ठीक है, मेरे को तो ये लगता है कि पूरी दुनिया ही एक दुनिया है. जहाँ मैं चला जाता हूँ वहीं पर मुझे एक दुनिया लगती है. ठीक है, मीन्स एक इंसान जहाँ होता है वही जगह उसकी एक दुनिया बन जाती है. ठीक है, तो मीन्स दुनिया वहाँ ख़त्म नहीं होती है, जहाँ भी वो जाएगा वही चीज़ उसकी दुनिया बन जाएगी. अब डैरी क्या है, डैरी के ना इस प्रोस्पेक्टिव को ना वो थोड़ा सा ब्रॉड करना चाह रहा है लैम्प. तो डैरी क्या कहता है, डज योर लैग हर्ट यू. अब देखो यहाँ पर ना डैरी थोड़ी फिक्र करके दिखा रहा है लैम्प की. तो कहता है कि तुम्हें इस लैग में दर्द होता है तुम्हें. तो लैम्प कहता है टिन डजेंट हर्ट बॉय, टिन नहीं दर्द करता. डैरी कहता है व्हेन इट केम ऑफ, जब ये टांग आपकी चली गई थी तब दर्द हुआ था. डिड इट. मिस्टर लैम डेफिनेटली सर्टेनली हुआ था. डैरी कहता है एंड नाउ, अब आई मीन वेयर द टिन स्टॉप, जहाँ पर वो टिन स्टॉप मतलब ऊपर की तरफ जहाँ जुड़ी हुई है वहाँ दर्द होता है द टॉप. मिस्टर लैम नॉट नाउ एंड देन, हाँ थोड़ा बहुत होता है. इन वेट वेदर, थोड़ा बारिश के मौसम में हो जाता है. इट डजेंट सिग्निफाई, ये इतना भी सिग्निफाई नहीं है, इतना नहीं होता है. ठीक है, तो डैरी कहता है ओह दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से. हाँ ये सब भाई, हाँ कुछ ये भी बातें सब लोग कहते रहते हैं. लुक एट दोज ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन, उनकी तरफ देखो जो देखो दर्द में है. ठीक है, और कितना ब्रेवली रहते हैं. एंड कभी क्राई नहीं करते, कभी कोई कंप्लेन नहीं करते. एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ, और कभी भी वो
सॉरी फील नहीं करते। मीन्स डैरी यहाँ पर याद करता है कि भाई इतने सारे लोग मुझे भी भाषण देते रहते हैं, जब भी मेरे को कोई बोलता है तो अपने आप ही प्रवचन देना शुरू कर देते हैं कि भाई उनको देखो जो तुमसे भी ज़्यादा पेन में है, जो और ब्रेवली वो इन सब को फेस कर रहे हैं, कभी कंप्लेन भी नहीं करते। तो अब यहाँ पर जो मिस्टर लैम्ब कहता है वो बोलते हैं आई हैवंट सेड इट, पर मैंने तो ये नहीं कहा डैरी। अब मतलब ये ठीक है, तुम्हें कहा तो है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि भाई लोग कहते हो, पर मैंने तो ऐसा नहीं कहा। डैरी कहते हैं एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स दैन यू, भी उनके बारे में, और हाँ लोग ये भी कहते हैं कि उनके बारे में सोचो, उन लोगों के बारे में जिनकी हालत तुमसे भी बुरी है। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंड, सोचो अगर तुम अंधे हो जाते और बॉर्न डिफ, या तुम पैदाइशी डिफ होते, मतलब तुम सुन नहीं पाते, और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, या फिर तुम्हारा माइंड बिल्कुल काम नहीं करता और तुम्हें एक व्हील चेयर पर रहना पड़ता, और बी डाफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, ड्रिबल होता है पागल हो जाना, ठीक है, जो मेंटली अनस्टेबल इंसान होता है ना, जिससे कोई होश नहीं होता, ठीक है, उनके क्या होता है कि उनको सलाइवा निकलने लग जाता है मुँह से, वो ठीक से अपना माउथ भी नहीं साफ़ कर सकते, उन्हें पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। तो यहाँ पर है ना डैरी एक भाषण बता रहा है जहाँ पर लोग उसे देते हैं, ठीक है, कि मोस्टली लोग उसको यही बातें करते हैं, ठीक है, और ये एक्चुअल रियलिटी है कि कोई भी इंसान कोई फिज़िकली डिसेबल होता है तो उसको ईज़िली सारी दुनिया क्या है उसको मतलब कि हमेशा सिंपैथी शो करते हैं और फ्री की एडवाइस खूब देते हैं, ठीक है, कोई भी दे देता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारे नोन है वही देते हैं, जो भी देखता है उसको नहीं कोई बात नहीं भाई, चाहे अगला कुछ मान रहा हो नहीं मान रहा हो, लेकिन दूसरे क्या है इस टाइप की सिंपैथी बातें करके ना और ज़्यादा मीन्स कि मोरल डाउन ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बार बार यही बातें सुनने के बाद ना इरिटेशन हो जाता है कि क्यों ये लोग मुझे ही कह रहे हैं ऐसा, फिर डेफिनेटली बहुत कमियाँ हैं मुझ में, ठीक है। अब मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि एंड दैट्स ऑल ट्रू, हाँ ये सच है, एंड यू नो इट, और तुम जानते हो। डैरी कहता है इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, भाई ये सब बातों से क्या मेरा चेहरा बदल जाएगा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। मेरे इन भाषण का सोचने का क्या फ़ायदा है जिससे कुछ चेंज होने वाला नहीं है, और डू यू नो क्या तुम जानते हो। वन डे, पता है एक दिन क्या होता है, एक वुमेन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, ठीक है। अब यहाँ पर एक कहानी बता रहा है डैरी कि एक लेडी मेरे साइड से निकलती है, ठीक है, और मैं आई वॉज एट द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर था, एंड शी वॉज विद अनदर वुमेन, और किसी और लेडी के साथ थी, एंड शी लुक्ड एट मी, मेरी तरफ देखती है, एंड शी सैड, और धीरे से बोलती है, विस्पर करती है, मीन्स बहुत धीरे से बोलती है, ओनली आई हर्ड, इतनी धीरे से बोलती है सिर्फ मुझे सुनाई देता है, देखो ओनली आई हर्ड हर, सिर्फ मुझे सुनाई दिया है। शी सैड, उसने क्या कहा, लुक एट दैट, उसकी तरफ देखो, दैट्स अ टेरिबल थिंग, देखो उसका चेहरा कैसा है, दैट्स अ फेस ओनली अ मदर गॉट लव। देखो मैंने कितनी धीरे से बोला है ना, तो वो फुसफुसा रही है, ठीक है, कि देखो उस लड़के को देखो, उसका कितना गंदा चेहरा है, देखो सिर्फ इसकी माँ इससे प्यार कर सकती है और कोई नहीं प्यार कर सकता इसको। तो ये बातें ना बहुत धीरे धीरे बात कर रही होती है दूसरे से, और ये बात किसको सुनाई दे रही है, देखो डैरी को सुनाई दे रही है, ठीक है, ध्यान से समझना कि कैसे उसको सुनाई देती है, ठीक है। अब मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर, इसका मतलब जो तुम सुनते हो सब पर विश्वास करते हो। देन डैरी कहता है इट वॉज क्रूअल, ये बहुत बुरा लगता है, ठीक है। मिस्टर लैम्ब कहता है कि मे बी, हो सकता है, नॉट मैंट एज सच, हो सकता है उनका ये मतलब नहीं हो, उसके बीच में कुछ बात हुई हो, जस्ट समथिंग सैड बिटवीन देम, कुछ कहा हो। डैरी कहता है नहीं, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, मैंने सुना था, मैंने सुना, उसने मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि यार मैंने सुनी थी और मेरे को बहुत बुरा लगा है, ठीक है। लैम्ब कहता है लेकिन तुम जो भी सुनते हो सब पर बिलीव करते हो। तो जो मिस्टर लैम्ब है उसको समझाने की कोशिश करते हैं, एंड इज़ दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड, अच्छा फिर तुम्हें बस यही बातें सुनाई देती हैं हमेशा, एनीवन से इन योर लाइफ। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली है यहाँ पर लैम्ब ने। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि तुमने सिर्फ यही एक इंसिडेंट है जो तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी के मुंह से सुनी है, ठीक है, अपनी पूरी लाइफ में। डैरी कहता है अरे नहीं, ओ नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, और भी चीज़ें मैंने सुनी है। मिस्टर लैम्ब कहता है सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, फिर पता है क्या है, बोलते नहीं मैंने तो और भी चीज़ें सुनी हैं। तो मिस्टर लैम्ब कहता है तो प्रॉब्लम है ना उनके बोलने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम सुनते हो। फॉर एग्जाम्पल यार,
अगर आप कोई चीज़ें किसी को चेंज नहीं कर सकते ना, तो बेटर टू चेंज यूर सेल्फ। दैट इज़ द बेसिक थिंग। आप किसी को बार बार पॉइंट आउट करोगे तो इससे क्या है, आप भी इरिटेट हो जाओगे और जो नेक्स्ट पर्सन है जिसको आप पॉइंट आउट कर रहे हो वो भी इरिटेट होगा। तो बेटर क्या है, यहाँ पर जो लैम्प है वो सॉल्यूशन क्या दे रहा है, वो ये कह रहा है कि बेटर ये है कि अपने कानों को ही बंद कर लो, तो किसी को बोलने दो। उनके बोलने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेट देम बार्क वट एवर दे वॉन्ट टू डू, लेट देम डू, करने दो। कब तक? वन डे विल कम व्हेन दे टायर्ड। ओके, तो यहाँ पर जो लैम्प है वो इतनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है कि भी इसका मतलब ना प्रॉब्लम क्या है, किसी के बोलने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे कानों में है, जो तुम्हारे कान सुनते हैं। ठीक है, तो बेटर है तुम अपने कान बंद कर लो, लेट देम स्पीक। ठीक है, उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दो। अब जो डैरी है वो बहुत हैरान हो गया है कि यार ये कैसी बातें कर रहा है। यू आर पिकुलर, पिकुलर मीन्स स्ट्रेंज हो तुम, यू से पिकुलर थिंग, तुम तो बहुत ही ज़्यादा पिकुलर चीज़ें बोलते हो। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम क्वेश्चन पूछते हो जो मुझे समझ में नहीं आता है। मिस्टर लैम्प कहता है कि आई लाइक टू टॉक, मुझे बातें करना अच्छा लगता है। हैव कंपनी, मुझे कंपनी अच्छी लगती है। एंड यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, मुझे मेरे हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल, और तुम्हें यहाँ रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। द गेट ओपन, गेट खुला है और तुम जा सकते हो। तो डैडी कहता है यस, हाँ मुझे जाना है, बट अब वो रुक जाता है। अब मिस्टर लैम्प कहते हैं आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर। भाई यहाँ पर अब लैम्प कह रहे हैं कि भाई वहाँ जो ट्रीज़ हैं, ठीक है, ये मधुमक्खी का छत्ता है उन पेड़ों के पीछे, ठीक है, वहाँ पर। ठीक है, सम हियर बीज एंड दे से, और वो बीज की साउंड सुनते हैं और वो कहते हैं, बीज क्या कर रहे हैं, बूज कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके 2 मार्क्स का है बेटा। लेकिन तुम काफ़ी, बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल, लेकिन अगर तुम बीज को काफ़ी लंबे टाइम तक सुनते हो तो तुम्हें महसूस होगा कि वो सिंग कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स हम कर रहे हैं, हम जो साउंड है ना वो कर रहे हैं, और हम का मतलब होता है सिंग, ध्यान रखना। तो आई हियर दैम सिंगिंग माई बीज, और मुझे मेरे मधुमक्खी कैसे दिखते हैं कि वो गाना गा रहे हैं। ठीक है, लेकिन कई लोग उसको बुज कहते हैं। ठीक है, डैडी कहते हैं बट आई लाइक इट हेयर, मुझे यहाँ पसंद है। आई केम इन, मैं आया बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे पसंद था। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैंने वॉल की उस तरफ से देखा ना, दूसरी तरफ से, तो मुझे इस गार्डन में आना चाहता था और मैं फिर आया क्योंकि मुझे पसंद था, इसलिए मैं इस गार्डन में आया हूँ। तो अब यहाँ पर मिस्टर लैम्प कहते हैं इफ़ यू वुड सीन मी, अगर तुम मुझे देख लेते, यू वुड नॉट हैव कम इन, तुम नहीं आते। डैडी कहता है नो ऐसा नहीं है। मिस्टर लैम्प कहता है नो ऐसा ही है। डैडी कहता है कि अच्छा देखो, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला ना यहाँ पर, तो देखो म्यूज़िक और नॉइस, इसका डिफरेंस बताया है कि म्यूज़िक, किसी को म्यूज़िक लगता है, ये डिपेंड किस पर कर रहा है भाई, वो डिपेंड कर रहा है आपके परसेप्शन पर, आपके नज़रिए पर, कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो। ठीक है, या तो आप नॉइस मानकर इरिटेट हो सकते हो, या म्यूज़िक मानकर आप उसको एंजॉय कर सकते हो। मीन्स आपका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर है ना, लैम्प है वो डैडी को डायरेक्टली चेंज नहीं कर रहा, पर इनडायरेक्टली उसके अंदर कुछ चेंजेस ला रहा है। ठीक है, तो वहीं पर वो कह रहा है, डैडी कह रहा है भाई मेरे को तो यहाँ अच्छा लगा था, क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगा था इसलिए मैं आया था। अब वो कहता है कि नहीं, अगर तुम मुझे देख लेते ना तुम डेफिनेटली नहीं आते। तो कहता नहीं ऐसा नहीं है, मैं ज़रूर आता। ठीक है, तो अब आगे जो बात कर रहे हैं, ठीक है, डैडी कहता है अब आगे, इट वुड हैव बीन ट्रांसपासिंग। भाई वो ये कहना नहीं लग गया था ना कि अगर तुमने मुझे देखा होता तुम अंदर नहीं आए होते। तो डैडी कहते नहीं भाई मैं तो आ जाता, नहीं हाँ शायद नहीं आता, नहीं मैं आ जाता। वो थोड़ा सा कंफ्यूज है यहाँ पर। मिस्टर लैम्प कहता है कि नो तुम बिल्कुल नहीं आते। ठीक है, मीन्स कि इट वुड हैव बीन ट्रांसपासिंग, कि भाई तुम किसी ट्रांसपासिंग होता है किसी की लैंड
प्रॉपर्टी में विदाउट परमिशन एंटर करना। तो मिस्टर लैम्ब कहता है दैट्स नॉट वाई। नहीं भाई, तुम ये रीज़न जो दे रहे हो ये मुझे सही नहीं लग रहा, इस वजह से नहीं, ये रीज़न तो गलत है। डैरी कहता है आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल। अरे रियल बात ये है कि मुझे लोगों के साथ पास में रहना पसंद नहीं है। व्हेन दे स्टेयर, और स्पेशली जब वो मुझे घूरते हैं। व्हेन आई सी दैम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, और जब मैं देखता हूँ कि वो मेरे से डर रहे हैं, और बस मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो लैम्ब कहते हैं कि भाई हाँ, हो सकता है अभी ट्रांसपासिंग होता है इसलिए तुम नहीं आते, ठीक है, लेकिन दैट्स नॉट वाई, लेकिन ये एक रीज़न नहीं है ना। तो कहता है, फिर आगे वो डैरी है वो एक्सप्लेन करने लग जाता है कि भी नहीं, मुझे ना लोगों के पास रहना अच्छा नहीं है, वो मुझे घूरते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। देखो बेटा, लाइफ क्या है, लाइफ क्या है, गोइंग ऑन प्रोसेस है। आपके साथ अच्छा होता है, बुरा होता है, लेकिन लाइफ नहीं रुकती है ना, लाइफ तो ऐसे ही चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, वो कोशिश कर रहा है लैम्ब डैरी के मन की बातें निकलवाने की, राइट, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद क्या होता है, वो उसको क्या एग्जाम्पल देता है, कैसे उसको चेंज कर रहा है, ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, राइट बेटा। Please let me know you understand or not. If you have any doubt in any line, please you can ask me at any time. Thank you.